नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से मापन यंत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके टेक्निकल हेल्पर, डीएफ, सीसीआईएल, रेलवे, इन सभी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए वो ये है, निम्नलिखित में से किस मीटर का स्केल लीनियर होता है, रेखीय होता है? थर्मोकपल मीटर, बी ऑप्शन है मूविंग कॉइल, सी है हॉट वायर मीटर, डी है मूविंग आयरन मीटर। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका जो है सही आंसर क्या होगी? फटाफट बता दीजिए आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों मूविंग कॉइल मीटर। मूविंग कॉइल मीटर जो होते हैं बच्चों, ये डीसी धारा के मापन करते हैं और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट वाला, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है डायनमोमीटर टाइप, डायनमोमीटर, डायनमोमीटर टाइप। ये बात ध्यान रखनी है। मूविंग कॉइल जो है डीसी धारा से कार्य करते हैं, डीसी धारा पर। परमानेंट मैग्नेट और जो है डायनमोमीटर टाइप होते हैं। इसमें एक चीज़ और बताऊं आपको बच्चों, वो ये है, जो मूविंग आयरन यंत्र होते हैं बच्चों, ये एसी और डीसी पर कार्य करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, एसी और डीसी पर कार्य करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अंदर और हम चर्चा करें तो थर्मोकपल जो मीटर होता है जो बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हॉट वायर, एक होता है बच्चों हॉट वायर यंत्र, और दूसरा थर्मोकपल जो होता है वो होता है एसी व डीसी पर कार्य करने वाले। और थर्मोकपल जो भाग है बच्चों, थर्मोकपल और हॉट वायर, ये होते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक के टाइप। थर्मो इलेक्ट्रिक प्रकार के जो यंत्र हैं उनका टाइप होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। थर्मो इलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं, एक आपके थर्मोकपल मीटर, दूसरा है हॉट वायर। थर्मोकपल जो है एसी और डीसी पे कार्य करते हैं, और हॉट वायर जो है, ये ध्यान रखना है, जो हमारे अमीटर वोल्ट मीटर होते हैं वो एक प्रकार के विद्युत धारा के आरएमएस मान का मापन करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पीक वैल्यू का मापन सीआरओ द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर जो था बच्चों वो था अपने पास मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड प्रतिरोध को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड प्रतिरोध, स्टैंडर्ड प्रतिरोध का मतलब है जो अपने रिहोस्टेट वगैरह बनाते हैं उनमें स्टैंडर्ड प्रतिरोधों का माप यूज किया जाता है। बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर होता है बच्चों मैग्नीन। मैग्नीन जो होती है और कॉन्स्टेंटन, ये ऐसे प्रतिरोध हैं जिनका तापमान बढ़ने पर नगण्य ताप गुणांक परिवर्तन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इनके अंदर ताप गुणांक परिवर्तन बहुत कम होती है, इनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ता है, नगण्य। तो इसलिए मैग्नीन जो है नगण्य प्रतिरोध परिवर्तन वाला पदार्थ है। जिसके अंदर हम बात करें, जिसके अंदर बच्चों मैग्नीन जो होती है ये आपके तांबा, मैग्नीज प्लस निकिल की मिश्र धातु होती है। तांबा, मैग्नीज और निकिल की जो है मिश्र धातु होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तांबा सबसे ज़्यादा होता है 84%, 12% जो होती है इसमें वो होती है मैग्नीज, और 4% के आसपास जो आपके बच्चों इसमें होता है निकिल, ये बात ध्यान रखनी है। तांबा, मैग्नीज और निकल की जो है ये धातु होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने में मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। मैग्नीन जो है नगण्य प्रतिरोध परिवर्तन वाली धातु है, तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध परिवर्तन नगण्य होता है। ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करें इसी में ही, जो बच्चों कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन जो होता है इसे हम कहते हैं यूरेका, इसे यूरेका भी कहा जाता है। और यूरेका जो होती है बच्चों, ये होता है कॉपर और निकिल की मिश्र धातु होती है। कॉपर और निकिल की मिश्र धातु होती है, जिसमें 60% होता है तांबा और 40% जो होती है बच्चों वो होता है निकिल,
ये बात ध्यान रखनी है। 40% निकिल और 60% होता है तांबा। कॉन्स्टेंटन को यूरेका भी कहते हैं, जिसका उपयोग जो है प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम बात करें बच्चों इसी में नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होती है बच्चों, ये होता है निकिल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है। निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, जिसमें सबसे ज्यादा 80% निकिल होता है और 20% होती है बच्चों क्रोमियम। ये बात ध्यान रखनी है। और इसका उपयोग जो आपके किस में यूज किया जाता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम होता है आपके हीटर की कुंडली, हीटर का जो हॉट वायर उपकरण होता है उसमें यूज किया जाता है। हीटर की कुंडली, प्रेस, विद्युत प्रेस के अंदर, इन सब में जो है नाइक्रोम यूज की जाती है। इसके बाद हम बात करें बच्चों तो इसी से एक मिश्र धातु होती है अपने फ्यूज। फ्यूज जो होता है बच्चों, ये आपको पता है लेड और टिन का होता है, लेड प्लस टिन, जिसमें आपके जो है लेड की मात्रा होती है 37% और 63% होता है आपके टिन फ्यूज के अंदर। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बाद हम बात करें बच्चों जो मिश्र धातु है एक और सोल्डर। सोल्डर जो होता है बच्चों, ये भी जो है लेड प्लस टिन की होती है, Pb+Sn। लेड इसमें होता है बच्चों 40% और 60% होता है इसमें टिन। ये बात ध्यान रखनी, क्लियर। इसके बाद हम बात करें बच्चों इसी के अंदर मिश्र धातु की, वो आपके जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। और जो जर्मन सिल्वर होता है बच्चों, ये भी तांबा, निकिल और जिंक की मिश्र धातु होती है। ये बात ध्यान रखनी है, तांबा, निकिल और जिंक की मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का भी काफी जगह यूज किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, निम्न में से कौन सा यंत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रभाव है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव दो धातु की प्लेटें होती हैं जिनको आवेशित करने पर उनके अंदर एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक प्लेट को गतिमान किया जाता है, दूसरी प्लेट को स्थिर रखा जाता है। इस प्रभाव द्वारा जो यंत्र प्रचलित होते हैं उन्हें हम थर्मो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट वाले यंत्र कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर कार्य करने वाले जो यंत्र हैं हमारे पास बच्चों, उसमें आता है वोल्टमीटर और वाटमीटर। वोल्टमीटर और वाटमीटर जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों, वाटमीटर का ऑपरेशन सिद्धांत किस पर आधारित है। वाटमीटर जो होता है बच्चों, इसका ऑपरेशन सिद्धांत किस पे आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होता है इसका। ये बात ध्यान रखनी है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर वाटमीटर जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण का यूज हम किस लिए करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण जो है इसका यूज किस लिए, प्रभाव के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों में किस प्रभाव का यूज होता है, अभी पढ़ा था हमने, थर्मो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, अभी पढ़ा था 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव जो है ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण जो है ये किस पे यूज किए जाते हैं, स्ट्रे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है दो धातु की प्लेटों के बीच आवेशित करने पर एक फोर्स उत्पन्न होती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, निम्न में से किस यंत्र में मापन के समय अधिक शक्ति व्यय होता है। इनमें से आपको बताना है कौन से यंत्र में सर्वाधिक शक्ति व्यय होता है। इंडक्शन, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल और इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। इनमें जो है मापन के समय अधिकतम शक्ति व्यय होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बच्चों, कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक हानियां ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं।
कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक हानियां ज्ञात करने के लिए बच्चों किसका यूज किया जाता है? शेयरिंग ब्रिज का। और ब्रिज के बारे में पीछे भी तुम्हें बताया था, शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और हे ब्रिज जो है इसका यूज किया जाता है उच्च मान का क्यू। क्यू होता है क्वालिटी फैक्टर, उत्कृष्टता गुणांक, जिसकी वैल्यू 10 से ज्यादा होती है उसका मापन करने के लिए उच्च मान के इंडक्टेंस के मापन में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? हे ब्रिज का। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सवेल और एंडरसन ब्रिज जो है पीछे हमने वीडियो थी उसमें पढ़े थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंडक्टेंस किसके द्वारा मापी जाती है? इंडक्टेंस मापने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? किसका? देखिए वेन ब्रिज का यूज करते हैं आवर्ती के लिए। कैपेसिटेंट के लिए हमने किया था शेयरिंग ब्रिज, कैपेसिटेंस। और इंडक्टेंस के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों? वो है मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज जो है इसका सही आंसर है इंडक्टेंस मापने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए, गैल्वेनोमीटर में डैंपिंग कौन सी उपयोग की जाती है? वायु घर्षण डैंपिंग, द्रव घर्षण, स्प्रिंग कॉइल और भंवर धारा डैंपिंग। जो अपने गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कौन सी डैंपिंग यूज करते हैं? एडी करंट, भंवर धारा डैंपिंग का यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए, किसी राशि की इंडिकेटेड वैल्यू तथा ट्रू वैल्यू में अंतर को कहा जाता है? मान लीजिए इंडिकेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, सत्य वैल्यू और जो यंत्र इंडिकेट कर रहा है उसकी वैल्यू के बीच के अंतर को किस प्रकार की एरर कहेंगे? रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ग्रॉस एरर, डायनामिक एरर। बच्चों इन एरर के ऊपर हम एक टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी आप इसका आंसर दीजिए, कौन सा होगा बच्चों इसका सही आंसर? डायनामिक एरर। ये ध्यान रखना, किसी राशि की इंडिकेटिंग वैल्यू को जो है ट्रू वैल्यू में अंतर को ये कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? डायनामिक एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बल अवगुण किसके समानुपाती होता है? कुंडली में धारा, कुंडली में धारा के वर्ग, कुंडली में धारा के वर्गमूल, मापी गई राशि के साइन। इसमें से बताइए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं हम लघु मान की धारा मापने के लिए। जो सूक्ष्म धारा होती है उसके मापन के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम जो है दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं धारा की, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इसके अंदर जो है विक्षेपण बल गुण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कहते हैं हम, वो किसके समानुपाती होती है? इसका सही आंसर होगा कुंडली में धारा। कुंडली में जितनी धारा होगी बच्चों उसके समानुपाती उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रेशर गेज किस प्रकार का यंत्र है? रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग, कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग। किस प्रकार का यंत्र है बच्चों? इंडिकेटिंग टाइप का जो है ये यंत्र है, इंडिकेट करता है किसी भी वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको, इंटीग्रेटिंग वो होते हैं जैसे ऊर्जा मापी, एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग समाकलित परिपथ बनाता है। रिकॉर्डिंग वो होते हैं जैसे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर आता है, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, ये सारे रिकॉर्डिंग यंत्रों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक एम्पियर मीटर के शंट प्रतिरोध का शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए किस ब्रिज का यूज करेंगे बच्चों? व्हीटस्टोन, केल्विन, वीन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिज द्वारा इंडक्टेंस का मान कैपेसिटेंस तथा प्रतिरोध के पदों में ज्ञात किया जाता है? हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, वीन ब्रिज। इसमें से सही आंसर बताना है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडरसन ब्रिज, जिसके द्वारा हम इंडक्टेंस का मान कैपेसिटर और प्रतिरोध के पदों में ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं बच्चों? जो अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, सीटी करंट ट्रांसफार्मर और पीटी।
ठीक है। इनके अंदर जो है आपको पूछी गई रेटिंग। अब पूछा गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा सीटी जो अपने क्लैंप ऑन मीटर में होता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं उनकी रेटिंग क्या होती है, 10 वोल्ट एम्पियर जो है होती है, ये बात ध्यान रखनी, 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? पावर, ऊर्जा, सेल की कैपेसिटी, किसका होता है बच्चों? एम्पियर घंटा किसकी मात्रक होती है? एम्पियर घंटा किसकी होती है बच्चों? हम क्या पढ़ते हैं, बैटरी सेल की कैपेसिटी AH, एम्पियर हावर। ठीक है, एम्पियर हावर में होती है। वैसे वाट आवर में भी होती है, वाट हावर का मान एम्पियर हावर से क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए सेल या बैटरी की क्षमता जो है कैपेसिटी किस में होती है, एम्पियर हावर में। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एम्पियर घंटा जो है ये ध्यान रखना है। और वैसे एम्पियर घंटा हो गया, ये सारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, 100 किलो ओम प्रतिरोध किस रेंज में आते हैं? 100 किलो ओम निम्न मान का प्रतिरोध होता है 1 ओम, या इससे क्या होता है, कम कम मान का प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध होते हैं 1 ओम से 100 किलो ओम तक के, और उच्च प्रतिरोध होते हैं बच्चों 100 किलो ओम से जो है उच्च होते हैं। 100 किलो ओम से अधिक मान के प्रतिरोधों को उच्च प्रतिरोध, तो 100 किलो ओम का प्रतिरोध किस रेंज में आएगा, मध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक सामान्य एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सामान्य एमीटर पूछा है, अगर पूछता आपको आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो आप उसका आंसर देते 0। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, और यहाँ पूछा गया सामान्य एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम से कम। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बच्चों, वो है निम्न में से कौन सा यंत्र इंटीग्रेटिंग टाइप का है? निम्न में से कौन सा यंत्र इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब हो गया समाकलित परिपथ, समाकलित परिपथ जो बनाते हैं। कौन बनाता है बच्चों? ऊर्जा मापी, एनर्जी मीटर। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। इस PDF जो है इसकी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे जो है यूनिवर्सल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट वीडियो और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की PDF, और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे PDF जो आपको भेजे जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद।